मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार ने जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन ये उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि मातम में लिपटी हुई जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे उनके पति अजित पवार की बारामती प्लेन हादसे में मौत के बाद पार्टी नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उठाई। अजित पवार के निधन के बाद उनके चाचा और राजनीतिक गुरु रहे शरद पवार अचानक बारामती स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की। ये मौका अजित पवार की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा का था, जहां पर पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। लेकिन शरद पवार का वहां पहुंचना कुछ अलग वजहों से भी चर्चाओं में छाया हुआ है, क्योंकि बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में जहां शोक सभा का आयोजन किया गया था, वहां शरद पवार की दिवंगत अजित पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय पवार के साथ एक बंद कमरे में लंबी मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात दरअसल मुलाकात कम बैठक ज्यादा थी, जो करीब 1.5 घंटे के आसपास चली। हालांकि उस बैठक का एजेंडा क्या था, इस बारे में उनकी ओर से कोई बात नहीं खोली गई है। इसे एक महत्वपूर्ण मुलाकात माना जा रहा है, क्योंकि 28 फरवरी को बारामती में अजित पवार के प्लेन क्रैश से कुछ दिन पहले भी शरद और अजित पवार के बीच बैठक हुई थी, जिसे लेकर ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं कि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एससीपी आपस में विलय करने जा रहे थे। उस बैठक से जुड़ी एक वीडियो भी जारी हुई थी, जिसमें शरद पवार और अजित पवार को एक मीटिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को लेकर जब शरद पवार से पूछा गया था, तो उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में इतना ही कहा था कि मुझे जो पता है वो ये है कि हमारी पार्टी और अजित पवार की पार्टी मिलकर काम करने का प्रोसेस शुरू करने जा रही थी, जिस पर जल्दी ही फैसला लिया जाना था। लेकिन इस बीच अजित पवार के साथ ऐसी दुखद घटना घट गई। कहा जा रहा है कि इसी वजह से दोनों दलों के संभावित विलय की बात बीच में ही अटकी रह गई। अजित पवार के निधन के बाद शरद पवार और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि विलय को लेकर बातचीत अंतिम चरणों में थी और दिवंगत उप मुख्यमंत्री ने एनसीपी गुटों के विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी किसी बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर विलय को लेकर वास्तव में बातचीत चल रही होती तो अजित पवार ने उन्हें इसकी जानकारी जरूर दी होती। बहरहाल बारामती में शरद पवार का दिवंगत अजित पवार के दोनों बेटों से मिलना एक बार फिर से इस बात को हवा दे रहा है कि जो बात अजित दादा के साथ अधूरी रह गई थी, क्या शरद पवार उसे उनके बेटों से कहकर पूरी करवाने की कोशिश में हैं? क्या वाकई एक बार फिर से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कुनबा एक होने जा रहा है? तो उसका झुकाव किस तरफ होगा? मतलब शरद पवार की एनसीपी एससीपी जहां इंडिया अलायंस की समर्थक है, वहीं अजित पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन की सदस्य है। अगर वाकई दोनों दलों का विलय होने वाला है, तो फिर इनकी राजनीति की दिशा क्या होगी? ये बड़ा सवाल है, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय गूंज उठा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।